नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इंग्लिश का टॉपिक एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश का टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस के अंदर अब देखिए टेंस होता क्या है। टेंस होता है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है और एक भविष्यत काल होता है। हिंदी में सभी ने पढ़ा है। देखिए भूतकाल, भूतकाल क्या होता है? जो पास्ट बीत जाता है तो उसे बोलते हैं हम भूतकाल, मीन्स पास्ट टेंस हो जाता है। ठीक है। एक होता है प्रेजेंट, जो इस टाइम चल रहा है। जैसे मैं अभी आप सभी को पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट, वर्तमान काल। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या आएगा? भविष्यत काल। भविष्यत के अंदर क्या आएगा? भविष्य में आने वाला जो हम वर्क करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद आप नोट्स बनाएंगे, थोड़ी देर में आप ये समझेंगे पूरा का पूरा, इसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा देखो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी अब इन सभी टेंसेस के जो है अलग अलग 4 पार्ट होते हैं, सेम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब देखो इसके अंदर क्या होता है? सिंपल जो काम हम कर रहे हैं, मतलब करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, कुछ भी डेली रूटीन की चीजें आती हैं। रियल में जो एक्शंस किए जाते हैं, डेली जो रूटीन में वर्क होता है, वो क्या होता है? जैसे सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है तो ता लास्ट में इसकी पहचान देखो क्या होती है? ता है, ते है, ती है। जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाए ना, हिंदी में हो या इंग्लिश में, आप इंग्लिश को भी हिंदी में कन्वर्ट करके चेक करके देख सकते हैं कि भाई हमारा कैसे पता चलेगा उसके अंदर कि भाई लास्ट में अगर ता है, ते है, ती है, तो ये क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, खाता हूँ, खाता हूँ। मैं क्या होता है? आई। खाना क्या होता है? फूड। खाता हूँ मतलब ईट। सिंपल। अब इसके रूल भी तो हो, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होता है। अब देखो इसका एक रूल होता है। सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ईट, खाना खाता हूँ। खाता, खाता क्रिया है, उसको बोलते हैं वर्ब। क्रियाएं जो होती हैं उसे वर्ब बोला जाता है। वर्ब के भी 3 पार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस में एस या फिर ईएस यूज होगा। प्लस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब की सब्जेक्ट, रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? एस या फिर ईएस, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। देखो अब ये था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब सेंटेंस भी तो कई प्रकार की होती हैं। अब देखो सेंटेंस का टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस होते हैं, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, उनको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बोले जाते हैं। ठीक है। इंटेरोगेटिव बोलते हैं उन्हें। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं, कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उनको आप अच्छे से रीड कीजिएगा तो आपको सेंटेंस की नॉलेज हो जाएगी। अब मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस ले लिए और नेगेटिव ले लिए। ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव पॉजिटिव का समझ आ गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आएगा नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी लेकिन उसमें क्या आएगा? डू नॉट या फिर डज नॉट आ जाएगा। डू नॉट या फिर डज नॉट आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस को बोला जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके अंदर क्या होता है? देखो डू या फिर डस, ये चीजें दोनों आगे आ जाएंगी। डू या डस क्या आ जाएगा? आगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ पर डेली आता हूँ। तो ये क्या है? मैं यहाँ डेली आता हूँ। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। कम क्या है?
वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ना कम, केम, कम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है कम, सेकंड फॉर्म क्या है केम, थर्ड फॉर्म क्या होती है कम। तो डू डिड डन, जैसे डू डिड डन, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डिड, सेकंड फॉर्म डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म हमें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेंटेंस टेंसेस कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ मैंने बोला है तो यहाँ पर आ गया, डेली आता हूँ, डेली का मैंने अभी बताया था रूटीन के सेंटेंसेस जो डेली हम वर्क करते हैं वो किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में। अब इसको हम नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, ये चीज देखना है अब आपको। आई डू नॉट कम हियर डेली, ओके ना, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करनी है। अब क्या आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क में आएगा, आगे आ जाएगा, डू आगे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो हम काम लगातार कर रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, ओके मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। देखिए रूल इसके अंदर क्या होता है, रहा है, रही है, ये इसकी पहचान है। रूल क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में इज आर एम, आई के साथ क्या लगता है, ही शी इट के साथ लगेगा इज। दे प्लूरल सेंटेंसेस होते हैं, दे हो गया, उसके साथ क्या लगेगा आर, वी के साथ भी क्या लगेगा आर, तो प्लूरल सेंटेंसेस में क्या लगेगा आर। ये आपको ध्यान रखना है, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, और एम तो हमेशा ही आई के साथ लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इज आर एम के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चन मार्क वाले जो स्टेटमेंट होती है उनके साथ क्या लगेगा, इज आर एम आगे आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये इनको हम आगे ले आएंगे, इज आर एम को आगे। सब्जेक्ट, ये एस नहीं है, ये है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट, क्या है इसका मतलब, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं यहाँ पर अभी स्टडिंग कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ टेंस। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग आ जाएगा यहाँ पर, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ तो पढ़ रही हूँ, स्टडिंग आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट अगर नॉट आ जाए तो आई एम नॉट स्टडिंग नाउ। क्लियर, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो एम आगे आ जाएगा, एम आई, क्या मैं पढ़ रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा, क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो क्या आएगा, एम आई स्टडिंग नाउ, अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, अब आता है हमारा नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया। इसकी पहचान बताई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, याद रहेगा, सिंपल रूल याद रखो, वो नेगेटिव वाले अपने आप याद हो जाएंगे। सेकंड किया हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके अंदर क्या आया, सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम करेंगे थर्ड साइंस करना चाह रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स क्या, जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ, जस्ट अभी फिनिश किया है, अब मैंने अभी खाना खाया है, जस्ट अभी कंप्लीट करके उसको दूर हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रूल्स क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, क्या आएगा, हैज या फिर हैव। अब काम कर चुके हैं, मतलब पास्ट में आ गया ना थोड़ा सा, तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी तक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी, हर जगह पे हो रही थी ना, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन अब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमारे पास, यहाँ पे प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर, अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, हैज हैव नॉट, नॉट लग जाएगा, क्या लगेगा, ओनली नॉट लग जाएगा। और क्वेश्चन मार्क वाले हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंदर क्या होगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हैज का यूज कहाँ होता है, अब ये ध्यान रखने की चीजें हैं, हैज कहाँ यूज करते हैं और हैव कहाँ यूज करते हैं। हैज को कहाँ यूज करते हैं, ही के साथ, शी के साथ। हैज कहाँ यूज करते हैं, ही शी, इट, नेम, कोई भी नाम है किसी का, जैसे राम श्याम, ना कोई भी नाम आ जाए, सिंगुलर जो सिंगल होते हैं उनके साथ क्या यूज होगा, हैज, किसका यूज होगा, हैज का। हैव किसके साथ यूज होगा, आई, वी, दे,
यूजेस ऑफ हैव कहाँ यूज होता है? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, प्लूरल के साथ या फिर सभी के साथ। बहुत सारे हैं, प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारी संख्या में है। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, प्लूरल के साथ, ऑल के साथ क्या यूज होगा? हैव। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, पहुंच गए। अब इसकी पहचान क्या होगी? जैसे यहाँ पे ताते ती, यहाँ रहा है, रहे हैं, रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पहुंच गए, ए आई ऐसे लास्ट में, हम पहुंच गए, हमने ये काम कर लिया, या ये, ठीक है ना? तो वो आएगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं। या फिर ये पहचान याद रखें, चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो ये क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका, चुके, चुकी, ये काम हम कर चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड हम द वर्क, हमने काम को फिनिश कर चुके हैं, हमने जो है काम को फिनिश कर लिया है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, हम अपने काम को फिनिश कर चुके हैं। प्रेजेंट, अब देखिए नोट आएगा तो हमने काम अभी तक पहुंचे नहीं है, नहीं पहुंचे हैं तो नोट लग जाएगा यहाँ पे। अगर क्या हम पहुंच चुके हैं तो हैव आगे आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? वो वाला टेंस जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, पहले कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है, वो वर्क चल रहा है, वो उस पे क्या होगा? वो काम हमारा चल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर अभी चल रहा है वो काम, ठीक है। अब देखो रूल, पहचान क्या होगी? पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में हैज या फिर हैव, प्लस बीन, हैज या हैव। यहाँ पे देखो हैज, सब्जेक्ट हैज हैव आया था, यहाँ पे क्या आएगा? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में फॉर या सिंस, कब से हम उस काम को कर रहे हैं, तो इसलिए इस पे ये आएगा फॉर या फिर सिंस। और प्लस में क्या आएगा? टाइम, कितने टाइम से हम उस काम को कर रहे हैं, मतलब कितने टाइम से चल रहा है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाएगा? नोट लग जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, हैज हैव आगे आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। कब से? देखो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, मैं पढ़ा रही हूँ, मान लिया सपोज करो 5 मिनट से पढ़ा रही हूँ, 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ, 15 मिनट से पढ़ा रही हूँ। कब से? फॉर एन आवर, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 घंटे से मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना? मतलब पहले स्टार्ट किया था 1 घंटे पहले, लेकिन अभी भी वो चीज चल रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। आप इनके सभी टेंसेस के एग्जांपल्स करने की कोशिश कीजिएगा, आपके सभी एग्जांपल्स क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ये जो टेंसेस हैं फिलअप्स में भी आते हैं, एग्जाम के दौरान एग्जाम्स में हमारे आते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आप जैसे अभी 10th वाले क्लासेस की भी, 12th क्लासेस की भी एग्जाम्स आने वाले हैं, सभी की क्लासेस परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसके अंदर ये टेंस वाला टॉपिक सभी में आएगा। वर्ब की फॉर्म पूछी जाएगी, उसमें क्या आएगा? जैसे ये टेंस दे दिया, ये टेंस दे दिया, इसके अंदर डैश डाल दिया जाएगा, ब्रैकेट में डाल देंगे, कम आएगा, कम्स आएगा, या फिर केम आएगा जैसे। तो आपको ये पहचान करनी है। अगर डेली आ गया है, डेली का रूटीन का काम है, तो आप क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो कम आ जाएगा। अगर आपको रूल याद है तो आप इसकी पहचान अच्छे से कर सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपके टेंसेस, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, वहाँ पर भी अब मैं पढ़ती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, नॉर्मली डेली यूजेस के सेंटेंसेज हैं जो वो प्रेजेंट टेंस में तो यूज होंगे। अगर जिसको टेंस आते हैं उसको वो इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकता है, वोकैबुलरी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और टेंसेस चाहिए, मॉडल्स चाहिए, वो इंग्लिश भी आसानी से बोल सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इस टेंसेस के टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया है, कल हम पास्ट टेंस करेंगे, ठीक है। आप सभी इसके नोट्स तैयार कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए अपने टॉपिक को। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।